क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में साक्षी हैं? क्या जीवन को साक्षी भाव में जी पाना संभव है? उपनिषद कहता है, दृष्टा श्रोता स्पृष्टा घ्राता रसयिता मनता अनतः प्रज्ञा। वही आत्मा है जो देखने, सुनने और जानने वाला साक्षी है। इस अनुभव की गहराई को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। दोस्तों, हम जो देखने का प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में, हमने कहा भी कि हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्टीमेट या ग्राउंड है, ये हमारी कल्पना नहीं, और हम ऑन पर्पस या सोच समझकर हम ऐसे शब्द जो प्रचलित हैं अलग अलग धर्मों में, हिंदू धर्म में ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, तरह तरह के शब्द प्रचलित हैं, लेकिन जो ब्रॉड आइडिया है, वो ब्रॉड आइडिया अगर हम उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में रखना चाहें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में दुनिया जो है प्रकृति, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। एक कारण है और फिर उसका परिणाम है, या थोड़ा फिलॉसफिकल हो जाए तो कर्म और कर्मफल की आइडिया पर चलता है। लेकिन जो भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, चाहे हम जिस भी शब्द से संबोधित करना चाहें, आइडिया क्या है कि कर्म फल के बंधनों में वो नहीं आते, वो उनका कोई कारण नहीं है, वो अजन्मा है, वो अनादि है, वो अनंत है, और तरह तरह के एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन हम ऑन पर्पस सोच समझकर इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि इन शब्दों के साथ बहुत सारी कंडीशनिंग जुड़ी हुई है। और अगर हमें कोई चीज़ वाकई में देखनी होती है तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में कहा भी कि बिलीफ या विश्वास वो रास्ता नहीं है। अगर मैंने मान लिया, अगर सपोज कर लें कि मैंने मान लिया कि मैं ऐसा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, तब तो मैंने पहले ही एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। तो जो भी तथाकथित रूप से बुरा है वो तो मुझसे अलग हो गया, फिर मेरा जो जिसे मैं बुरा समझता हूं उससे क्या रिलेशन रहा। तो विश्वास या बिलीफ हमें सीमा में बांधता है, इसीलिए हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि इनके साथ जो प्रचलित भावनाएं हैं, जो प्रचलित कंडीशनिंग है, वो ब्लॉकर की तरह या आड़े आ जाती है। तो इसीलिए हम एक बहुत ही नीरस सा शब्द ले रहे हैं, हम ग्राउंड कह रहे हैं, हम अल्टीमेट कह रहे हैं। अल्टीमेट में भी थोड़ा रस है, लेकिन वो रस नहीं जो शायद हम ईश्वर या ब्रह्म, राम कहें, कृष्ण कहें, उन शब्दों में ज़्यादा रस है, लेकिन शब्दों के साथ कंडीशनिंग है। इसीलिए हम ग्राउंड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या अल्टीमेट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ कोई कंडीशनिंग नहीं है। टेक्निकली भी हम देखें तो ग्राउंड क्या है? ग्राउंड तो वो है जिसके ऊपर सब कुछ है, उसे ही हम ग्राउंड कहते हैं। तो इसीलिए एक नीरस सा शब्द लेकर आए हैं जिसे हम ग्राउंड कह रहे हैं, कि जो सब कुछ है, जिसके ऊपर सब कुछ है, जो सबका कारण है, जिसका कोई कारण नहीं। और इसे पिछले किसी वीडियो में शब्दों में कन्वे करने का प्रयास भी किया, लेकिन हम जानते हैं कि शब्द कुछ भी नहीं उसके सामने। तो हम उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। और देखने का कैसे प्रयास कर रहे हैं? मानिए कि हम एक ऐसा मौसम है जिसमें बहुत धुंध हो रखा है, जिसमें सामने का कुछ भी दिख नहीं रहा। तो क्या होता है, अगर सूर्य जब निकलता है तो सूर्य की किरण उस धुंध को हटा देती है और फिर हमें दिखने लगता है। तो ये हुआ क्या? प्रकाश आया और उससे वो धुंध क्लियर हो गया। तो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश क्या है? ये प्रकाश है जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये तो हमने उदाहरण लिया कि सूर्य उगा और उसने धुंध को छांट दिया। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें वो प्रकाश क्या है? जो प्रकाश का उदाहरण हमने लिया वो इनसाइट है,
जिस इनसाइट को हमने डिटेल में कवर किया, ये इनसाइट क्या है? ये इनसाइट ये दिखाती है कि मानव एक यूनिट है, इंसान एक यूनिट है। इससे भले ही हम आज क्योंकि हम इंडिविजुअलिटी और मैं में इतने बंध गए हैं कि हम ये आइडिया ही हमारे अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम वास्तविकता में बिल्कुल टेक्निकली देखें तो मानव एक यूनिट है, और ये मानव वो है जो प्लेजर और पेन के बीच का मूवमेंट है, निरंतर मूवमेंट है। उसे पेन नहीं चाहिए, प्लेजर चाहिए, और इस पेन और प्लेजर के बीच का जो साइकिल है, उसी साइकिल को हम चाहे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी दे दें कि कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम ईर्ष्या अनुभव करते हैं, कभी क्रोध अनुभव करते हैं, कभी शांति अनुभव करते हैं, और फिर परम शांति के लिए हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सिर्फ इस शांति से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब सारे दुखों से मुक्ति, और सारे जहाँ पे सिर्फ सुख हो, इसीलिए स्वर्ग की भी कल्पना है। हम चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी दे दें, लेकिन सिंपली अगर हम इस बात को रखना चाहें तो मानव क्या है? मूवमेंट बिटवीन प्लेजर एंड पेन। और हाँ, आप कह सकते हैं शरीर भी है, लेकिन शरीर प्रकृति है दोस्तों। जो शरीर है और जो पेड़ पौधे हैं, दोनों ही प्रकृति हैं। तो उसकी बात करना ठीक है, साइंटिफिकली ठीक है। हम बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, वो साइंटिफिक स्टडी की बात है। लेकिन वो प्रकृति है और प्रकृति के नियम के हिसाब से चलता है। लेकिन ये जो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है, थॉट की कॉम्प्लेक्सिटी, ये मानव के लिए यूनिक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मानव एक यूनिट है। अब अगर कोई पशु है और उसे अगर आप भोजन दे दें तो वो फिर अपना खाना खा के पड़ा रहता है। उसे हम ये तो नहीं कहते कि उसे अब उसे मोटिवेशन आ रहा है, अब उसे खाना मिल गया तो भी उसे और कुछ बनना है। ये समस्या जानवरों के साथ नहीं है, लेकिन ये समस्या इंसानों के साथ है कि जब तक भोजन नहीं है तो भोजन का संघर्ष है, जब भोजन आ गया तो और कुछ होने का संघर्ष है। और ये किसी एक व्यक्ति की तो बात नहीं हो रही, ये हम पूरे मानव समाज में देख रहे हैं। और उसे अगर हम मानव समाज को दर्पण लें तो समाज में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह की चीज़ें होती दिख रही हैं, वो मानव का ही मूवमेंट है। ये मूवमेंट बिटवीन प्लेजर एंड पेन है। हमने पिछले वीडियो में मानव सभ्यता के शुरुआत से भी आरंभ किया, और हमने देखा कि ये मूवमेंट तब भी था, आज भी है। भले ही आउटर वर्ल्ड बिल्कुल बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, पृथ्वी बदल गई, हम जैसे रहते थे जंगलों में वैसे नहीं रहे, और आज हम तथाकथित रूप से सिविलाइज्ड कहते हैं खुद को। तो ये पूरा मूवमेंट इनसाइट देख रही है, और क्योंकि ये मूवमेंट इनसाइट देख रही है तो ये इनसाइट टाइम में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि टाइम मूवमेंट है। अगर मैं प्लेजर और पेन के बीच घूम रहा हूं तो टाइम मेरे लिए बेशक एक सच्चाई है, क्योंकि मुझे प्लेजर चाहिए, फिर प्लेजर को पाने के लिए मुझे कुछ पेन झेलना पड़ेगा, फिर मुझे लगेगा प्लेजर मिल गया, फिर वापस पेन आएगा। और ये मूवमेंट, सेंस ऑफ बिकमिंग, कुछ बनना सिर्फ बार ही नहीं होता कि आज मैं क्लर्क हूँ, कल मैं ऑफिसर हो जाऊंगा, फिर मैं मैनेजर हो जाऊंगा। सिर्फ वही नहीं, हम आंतरिक रूप से भी कुछ बनना चाहते हैं कि मैं बुरा हूँ, मुझे अच्छा होना है, या मुझे ज़्यादा मुझ में पैशन कम है, मुझ में ज़्यादा पैशनेट, आप कुछ भी कहें, ये एक सेंस ऑफ बिकमिंग है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट है, वो मूवमेंट है टाइम में। लेकिन इनसाइट जो ये सारी चीज़ें देख रही है, उस इनसाइट में कोई मूवमेंट नहीं। वो इनसाइट इन सारी मूवमेंट को देख रही है, तो वो इनसाइट टाइम में नहीं है। और वो इनसाइट वो मी भी नहीं है जो कुछ बनना चाह रहा है, जो मैं कुछ बनना चाह रहा हूं, वो भी वो इनसाइट नहीं है। वो इनसाइट क्या है? वो इनसाइट आउटसाइड टाइम है, और वो इनसाइट में कोई मी नहीं है, मैं कुछ बनना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये इसमें कम से कम मुझे कुछ अतार्किक नहीं लगता, और ये लॉजिकल डिडक्शन है, तर्क संगत रूप से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई थ्योरी दे दिया हूं और
हम कह रहे हैं कि आप उस थ्योरी के मानिए, ये मेरी थ्योरी है, ये वो है जो आप भी देख सकते हैं, कोई भी आम इंसान इसे देख सकता है। तो ये कोई थ्योरी नहीं हुई, ना हम इसे कोई बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं कि अब ये नई विश्वास की पद्धति है और आप इस विश्वास की पद्धति को स्वीकार करें जिसमें इनसाइट है, इनसाइट आउटसाइड टाइम है, फिर इसमें ज़्यादा शब्द डालेंगे तो ये वो विश्वास की श्रेणी में आने लगेगा। इसीलिए बिना ज़्यादा शब्द डालते हुए ये चीज़ क्या हम साफ साफ देख सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं, क्या ये हमें दिख रहा है कि ये थ्योरी नहीं, ये हो रहा है। तो दोस्तों, इस चीज को देखने के बाद अगर हम जमीन पर आए, व्यवहारिक जीवन में आए, जो हमारा जीवन है, तो उसमें कहां से शुरुआत करें, क्या करें? तो वहां पर जो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, शुरुआत करें लुकिंग से, ऑब्जर्विंग से। और यहां पे बहुत जरूरी है थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन के बीच का फर्क समझना। थिंकिंग जो है, सोच विचार, वो मैं करता है। मैं सोचता हूं कि मुझे अभी एंजाइटी की फीलिंग हो रही है क्योंकि अभी मुझे शायद कुछ काम करना है, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, मुझे क्रोध आ रहा है, या मुझे अभी शांति का अनुभव हो रहा है। थॉट जो है वो मैं को होता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन की जे कृष्णमूर्ति बात करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मी है, और वो ऑब्जर्वेशन विदाउट वर्ड है। अब देखें कि शब्द से विचार संबंधित होते हैं। अगर मैं किसी वृक्ष को देखता हूं तो मुझे पहले से पता है वो पेड़ है, और वो पेड़ के बारे में जो भी भावनाएं हैं वो उस शब्द से सीधे सीधे आ जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है वो पेड़ है। मैं बोलूंगा नहीं कि ये पेड़ है, मैं समझ जाऊंगा कि वो पेड़ है, क्योंकि पेड़ से जुड़ी हुई जो मतलब है वो पहले से मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है कि पेड़ क्या है, फल देते हैं, पेड़ क्या है, छांव देते हैं। इससे ज्यादा हम पेड़ को क्या समझते हैं? इसीलिए तो हम बड़े ही आराम से पेड़ों को काट देते हैं जब हमें सड़कें बनानी होती है, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं कुछ समझते उन्हें। उनका काम है हमें छांव देना, हमें फल देना जब हमें चाहिए। जब हमें नहीं चाहिए तो हम उन्हें कभी भी काट सकते हैं। मानव समाज तो ऐसा ही है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन में वो शब्द नहीं है। क्या उस शब्द को हटाकर, उस शब्द से जुड़े मतलब को हटाकर, क्या सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? न सिर्फ बाहरी प्रकृति को, खुद को भी क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो मैं है, ये जो मी है, कैसे तरह तरह के विचारों के जंजाल में फंसा रहता है। कभी घर में अपने संबंधियों से उलझता है, कभी हमारी बीवियों से या हमारे हस्बैंड से झगड़ा होता है, कभी घर वालों से झगड़ा होता है, कभी ऑफिस में झगड़ा होता है, कभी प्रेम हो जाता है, कभी अच्छा बीतता है, कभी बुरा बीतता है। कभी मैं किसी से बहुत ही चिढ़ा हुआ हूँ, मुझे किसी से बहुत आशा है, उसने मेरे लिए उतना नहीं किया। पता नहीं, समस्या को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो वो अनंत है, उसको हम किसी भी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, ये सब जो फीलिंग प्रोड्यूस कर रही है, ये सब थॉट कैसे घूम रहा है, ये सब किसे अनुभव हो रहा है? उस मी को अनुभव हो रहा है। उस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रखा है, द मी, मैं, वो उसे हो रहा है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सब कुछ देख रहा है। ये जो ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो मी के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा। अभी मुझे अचानक से क्रोध आ गया और मैं चिल्ला पड़ा। ये ऑब्जर्वेशन ने देखा कि मैं चिल्ला पड़ा, और हो सकता है कि कुछ ऐसी फीलिंग जो बिल्कुल इंस्टेंटेनियस रिएक्शन पैदा करती है, जैसे फियर की फीलिंग, ऊंचाई से डर, आग से डर। जो डर है उसमें शायद ये ऑब्जर्वेशन की जगह बचे ही ना, वो इमीडिएट रिएक्शन पैदा करेगा। हम उसको भी देखें, हम ये भी देखें कि जब कुछ ऐसी भावना जो शायद उतनी जड़ नहीं पकड़ी है, मान लें कि जैसे कि मंडे ब्लूज की बात होती है, किसी भी ऑफिस जाने वाले को मंडे ब्लूज होते हैं कहा जाता है। मंडे ब्लूज का मतलब मंडे को ऑफिस जाने का मन नहीं करता। फिर
काम काज में जो आपके 7-8 घंटे के 9 to 5 जॉब है, उसमें हर कोई रेस्टलेस या एंग्जाइटी सा लगभग, अगर सर्वे भी उठाया जाए तो नौकरी में कोई खुश नहीं रहता। तो चलिए हम उस तरह की चीज़ को लेते हैं कि वो ऐसी भी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल मुझे बेकाबू कर दे रही। जैसे क्रोध क्या है कि वो बिल्कुल मुझे बेकाबू कर देती है, मुझसे कुछ ऐसा करा देती है जो शायद मैंने पहले ना किया हो, अगर क्रोध बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ है जिसे मैं एंग्जाइटी कह लूँ, जो रेगुलर काम में होता है, वो फिर भी मैं कंट्रोल में रहता हूँ। भले ही मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस के काम में, अपना जो रेगुलर काम है उसमें अपना काम मेंटेन कर लेता हूँ। जैसे अगर आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो वो नर्वसनेस है, लेकिन आपने एग्जाम फिर भी लिख लिया, तो उस तरह की फीलिंग में ये ऑब्जर्वेशन शायद बेटर काम करे। क्योंकि जब आप देखते हैं कि ये मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, मैं एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ, अगर आपने उसे देखा तो शायद आप वो क्षणिक एहसास करेंगे कि वो अचानक से ही हवा हो गया। वो जो एंग्जाइटी है या वो जो नर्वसनेस है, जो उतना जड़ नहीं पकड़ी है। मैं फिर से कहूँ, ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत जड़ पकड़ चुकी है, हमारे सबकॉन्शियस में जा चुकी हैं। अभी कोई ये कह दे कि भाई मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि मृत्यु क्या है, वो तो रिसाइकलिंग ऑफ बॉडी है, तो मृत्यु से मेरा भय खत्म हो गया। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए वो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उस हद तक हम पीड़ित नहीं हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जो एंग्जाइटी की फीलिंग है जो हमारे डे टू डे काम में आती है, उसमें आप इस ऑब्जर्वेशन को देख सकते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन हुई तो वो जो एंग्जाइटी टाइप की चीज़ है वो अचानक ही रहेगी नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फिर से वो ऑब्जर्वेशन कमज़ोर पड़ गया और फिर से हम एंग्जाइटी में हो गए, तो फिर से हुए, ऑब्जर्वेशन फिर से आया। जितनी बार स्लिप होते हैं उतनी बार ऑब्जर्वेशन आता है, और ये ऑब्जर्वेशन निरंतर ऑन रखना है, हमेशा ऑब्जर्वेशन में ही रहना है। और हालांकि मैंने कहा कि कुछ भावनाएं जो इंटेंस होती हैं, जिन्होंने काफ़ी जड़ पकड़ रखा है, जैसे भय हो गया, किसी के लिए क्रोध हो गया, हम सब में कुछ शायद ऐसी भावनाएं हैं जो बहुत ही अंतर्निहित हैं। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी मेमोरी में है। तो वहां भी ऑब्जर्वेशन लाना है कि मैं स्लिप हो गया, देखो मैं कैसे स्लिप हो गया, और ये कौन स्लिप हो रहा है, मैं स्लिप हो रहा है। और दोस्तों, हमें ये बहुत ध्यान रखना है, ये ऑब्जर्वेशन मैं नहीं कर रहा। ये ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि या ये ऑब्जर्वेशन भी हम कहें तो टाइम में नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं कि मैं कैसे एक भावना से दूसरे भावना में जा रहा हूं, और ये सब ऑब्जर्व कर रहा हूं। बाहरी प्रकृति को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी इंटरनल मूवमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन कौन ऑब्जर्व कर रहा है? मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा। मैं तो सोच सकता है, लेकिन वो जो ये देख रहा है कि मैं सोच रहा है और मैं निरंतर समय में है, उस ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही लूजली उपनिषदों में इसे साक्ष्य भाव या साक्षी भाव कहते हैं, लेकिन फिर हम जैसे ही किसी धार्मिक बात को उठाएंगे उससे एसोसिएटेड कंडीशनिंग होती है। और मैंने कह दिया साक्षी भाव, तो हम पता नहीं शायद जाके देखने लगे किस उपनिषद में लिखा है, इसका क्या मतलब है, और फिर वही मूवमेंट ऑफ मी शुरू हो गया कि अब मुझे फिलोसॉफिकल होना है, मुझे धार्मिक होना है। हम क्या इसे टेक्निकली व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है वो बस है। और जो जय कृष्ण मूर्ति का बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है, और जो शायद जिसमें सब कुछ निहित है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। ये कोई थ्योरी या फिलॉसफी नहीं है। हाँ, ये थ्योरी लगेगी, जरूर लगेगी। अगर मैं सुन रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये जरूर थ्योरी है। और जैसा कि हमने कहा कि अगर इसे बहुत ही इसकी झलक देखनी है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड की, तो ऐसी भावना जो बहुत जड़ नहीं पकड़ी, जैसे एंजाइटी की फीलिंग या नर्वसनेस की फीलिंग, वहां पे ऑब्जर्वेशन लाएं। आप देखेंगे कि 1 सेकंड के लिए ही सही, 2 सेकंड के लिए ही सही, वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट होता है? क्योंकि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। वो जो एंजाइटी की फीलिंग है वो कोई अलग चीज नहीं है, उसकी कोई अलग एंटिटी नहीं है। वो जो नर्वसनेस की फीलिंग है उसकी कोई अलग एंटिटी नहीं है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन के साथ ही वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए हम इस ढंग से देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। लेकिन इस शब्द ये लाइन इतनी गहरी है कि इसे हम इतने सतही स्तर पर नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी जस्ट एक आइडिया कम्युनिकेट करने के लिए मैंने इस उदाहरण को लिया
कि अगर एंजाइटी की ही ऑब्जर्वेशन हो तो वो समाप्त हो जाती है, फिर एंजाइटी वापस आती है, फिर गेट एट इट। ये ऑब्जर्वेशन क्या हम 24 घंटे ऑन रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते। क्या ये ऑब्जर्वेशन ऑन रह सकती है जो इस मैं को, इस मुझे देखती रहे? दोस्तों, क्या हम ये कर सकते हैं? हमें ये करना होगा, क्योंकि ये बात हम और आप कर रहे हैं, ये बात हम सारी दुनिया से नहीं कर रहे हैं। शायद सारी दुनिया के लिए ग्राउंड का कोई मतलब नहीं, अल्टीमेट का कोई मतलब नहीं, वो उनके लिए सिर्फ किस्से कहानियां हैं, थ्योरी हैं। लेकिन हमें वो देखना है। अगर हमें वो देखना है तो हमें ये करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हम इस यात्रा में साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।